जितने भी गौशाला वाले मुझे सुन पाते हैं, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ, इनको सड़कों पर मत छोड़िए। जितनी जरूरत गैया मैया को पालने की जरूरत है, नंदी बछड़ों को उतना ही पालने की आवश्यकता है। बलराम जी ने बड़ा जोर दिया था बरसों, कन्हैया ने गैया के ऊपर, तो बलभद्र ने नंदियों को बचाने के ऊपर बहुत जोर दिया था। तो वर्णन है कि सावन के महीने में नंदी के दान की, उसकी परिक्रमा की, उसकी पूजा की भारी महिमा। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रहा है, आ रही है? ये डिस्टर्ब कर रही है वायलिन, थोड़ा और नीचे कम, मेरे स्वर में लगा के बजाओ इसे। कितने मैसेज आ रहे हैं? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। स्वर बदल के श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय 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 जय। सुव्रता गौश्य प्रदातव्य निर्वधस्तथैव च। नंदी के दान की और उसके पूजा की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। और मूंग वाली बात तो कल हम आपको बताई गए हैं। तत्पश्चात ज्वरप्लाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभावः। ये लिख लो, यदि किसी की बीमारी खत्म नहीं हो रही, पुराना बुखार ठीक नहीं हो रहा, उस व्यक्ति के हाथ से लिखा है जलधारा, जल की धारा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। ज्वर प्लाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभाव, पुरानी से पुराना बुखार समाप्त हो जाएगा यदि जल की धारा से। आप किसी भी चीज से भगवान को अभिषेक करते हैं, उसमें थोड़ा जल तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जलधारा ज्यादा प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय है, भगवान को जल की धारा बहुत प्रिय है। विधान पूर्वकम पूजाम कृत्वा भक्ता शिव सेवई। यदि महादेव की पूजा विधान से की जाए तो शंकर की पूजा तत्काल परिणाम दे देती है, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती, तत्काल। सर्व काम समृद्ध्यर्थम मुक्त्यर्थम काम अनुचिता। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली पूजा भगवान शिव की है। धारा पूजा फलम महत। पूछा गया है कि आप ये जल धारा काय से अभिषेक शिव का होता है, सूत सोनक ऋषियों को पूछ रहे थे। कहा उसकी महिमा आप बताइए। तो कहा यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। इन चीजों से अभिषेक कर लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लिखा है यस्य श्रवण मात्रेण, यदि आप कान से ये जल धारा वाली बात भी सुन लेते हैं तो कल्याणम जायते नृणाम, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आपका ध्यान इधर हो। यह प्रश्न बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत भूमिका है। अब जवाब दिया जा रहा है। विधान पूर्वकम पूजाम कृत्वा भक्त्या शिवस्य वही पश्चाश जलधारा ही कर्तव्य भक्त तत्पर। विधान के साथ सिर्फ जल से, पानी से महादेव की आराधना कर ली जाए, उनकी पूजा कर ली जाए, उनका अभिषेक कर लिया जाए तो शीघ्र काम ही बन जाता है। ज्वर प्लाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभाव। वर्ण इसमें यह कर दिया गया है कि पुराने से पुराना बुखार, बीमारी खत्म हो जाती है। इतना बड़ा संदेश से महापुराण का पूरे जगत के लिए। काय से करें? मंत्र कौन सा बोले? ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र गायत्री। शिव गायत्री क्या है? तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये लिखा है ना। पुरुषोक्त से, शिव महिम्न स्तोत्र से, रुद्र सूक्त से या रुद्र के शंकर के मंत्र से। देखो श्लोक में लिखा है रुद्र जाप्येन वा तत्र सूक्तेन पुरुषेण वा। पुरुषोक्त से अभिषेक कर लीजिए। षड्गे नाथ वा तत्र महामृत्युंजय न च, महामृत्युंजय मंत्र से कर लीजिए। गायत्र्या वा नमुन्तश्च, कुछ नहीं है तो शिव गायत्री तो आई जाएगी। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्रई वार्थागमोक्तस्य जलधाराधिकम तथा। अब कितनी जपें? कह दिया शतरुद्रीय मंत्र 100 बार, कम से कम 108 बार। जितनी देर में 108 बार आप मंत्र जपते हैं उतनी देर तक हाथ में श्रृंगी होनी चाहिए। आनंद की बात यह है कि श्रृंगी स्त्री पुरुष दोनों के लिए मान्य। पति के संग बैठ करके आप जप कर रही हो, वो अभिषेक कर रहे हो, तो उस समय आप पति की कोहनी के नीचे हाथ लगा लीजिएगा। पति के हाथ में श्रृंगी हो। कभी कभी तो पति और पत्नी में श्रृंगी के लिए छीना झपटी होती रहती है। मैं तुमसे पढ़ी लिखी कम हूँ क्या? तुम नीचे हाथ लगाओ, मुझे ऊपर लगाने दो। क्या तुमसे मेरी इनकम कम है क्या? तुम 30,000 कमाते हो, मैं 85,000 कमाती हूँ, प्रोफेसर हूँ। उलट भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। ये पुरुष लोग सब करेंगे तब इनको मिलेगा। आप पति कर रहा हो और आप बैठ के देख रही हैं, उससे भी आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। आपको बहुत बड़ा फल मिल जाता है, बस उसे आप रोकिए मत। इसलिए आप धर्म पत्नी हैं। आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, पति कर रहा है, आप उसे रोकें नहीं। आप उसे ये कहें आप करते रहिए, उसके लिए मैं अपने कुंडल भी बेच दूंगी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं तुम्हें धर्म कर्म से कभी भी नहीं रोकूंगी। और वही नारी धर्म नारी है, धर्म पत्नी है, जो अपने पति को सत्कर्म से नहीं रोकती। प्रभु श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं, पूरा रामायण पढ़ लीजिए। एक भी शब्द ऐसा नहीं कहीं निकलता है कि माता जानकी ने प्रभु राम को वन में जाने से रोका। पूरी रामायण पढ़िए आप, प्रभु राम वन के लिए जा रहे हैं, एक भी शब्द ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम को वन में जाने से रोका हो। क्योंकि नारी वही है जो पुरुष को धर्म कर्म करने से रोकती नहीं। पूरी रामायण पढ़िए, लखनलाल वन के लिए जा रहे हैं, एक शब्द भी कहीं ऐसा मिलता नहीं है कि लक्ष्मण की मां सुमित्रा और उनकी पत्नी उर्मिला ने कहीं लक्ष्मण को रोका। अरे वो माता तो और आदेश करती है, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसरो हित तात कछु नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो लक्ष्मण? तेरी वजह से राम को वन के लिए जाना पड़ा। आगे चौपाइयां आएंगी, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो बहुत माताएं वर्तमान युग में ऐसी भी हैं, आदमी कुछ अच्छा करने के लिए जावे तो उसे लगता है कि ये कहीं तुलसीदास न बन जाए, बाबा न बन जाए, तो ठीक ही तो बाबा बन जाए, कुनबे का तारण हो जाएगा। बाबा बैरागी न बन जाए, घर छोड़ के न चला जाए, उन्हें ऐसा ही यही लगता है। पुरुष तो अपने हिसाब से कपड़े भी नहीं पहन सकता। आज का युग ऐसा आ गया। पत्नी जाएगी खरीदने के लिए, वो जो पहनाना चाहेगी, भले ही 78 के हो गए हो, यदि वो जीन्स पहनाना चाहेगी तो डुकरा को जीन्स पहननी पड़ेगी। आज का माहौल ऐसा है, स्थितियां ऐसी हो गई हैं। नारी वो है जो पुरुष को कभी धर्म कर्म से रोकती नहीं, इसलिए उसको धर्म पत्नी के नाम से उसे जाना जाता है। नारी के पास बहुत बड़ी संपदा यह है, वह घर के लोगों को भगवत कार्यों से लगाए, उन्हें बिल्कुल रोके नहीं। कुल्लू मनाली की यात्रा के लिए मत बोला करो, जब भी कहो कहो हमें अयोध्या ले चलो, वृंदावन ले चलो, एक बार रामेश्वरम नाथ के दर्शन करा दो, ये बोला करो। माता पार्वती के प्रसंगों में ऐसा बहुत मिलता है। जब भी माता पार्वती महादेव को कहती है तो यही कहती है, आज वो तीर्थ दिखा के ले आओ, आज वो ले आओ, आज ये ले आओ, आज वहाँ ले चलो, आज वहाँ ले चलो। मैया यही कहती है। आपको भी थोड़ी सी फुर्सत मिलती है और लगता है कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया है, थोड़ा सा बच गया है, तो उसको ऊट पटांग खर्चों में नहीं, तीर्थ यात्रा कर लो, अच्छी जगह पहुंच जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, कथाएं सुनो, भगवत चिंतन, भगवत चरित्र, बस इसी में ही अपने जीवन को निकाल दो। तो बात ध्यान में रहेगी। भगवान शिव के अभिषेक में पुरुषोक्त शिव गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, महामृत्युंजय मंत्र, शिव महिम्न, इनके द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं।